कसेला बाजे तो बाजे, पीतल कसेला बाजे। कांस कसेला बाजे तो बाजे, पीतल कसेला बाजे। देखिए, कला सबका अपना अपना एक क्षेत्र, कार्य करने का क्षेत्र होता है जहां पर उसको मन लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही बचपन से मेरे को कला के प्रति, जैसे हमारे बस्तर में नाट हुआ, गीत हुआ, नाचा हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे चीजों को मैं जब देखता था तो उनके और करीब हो जाता था और मेरे में भी ये इच्छा होती कि मैं भी ऐसा करूं। तो सर मेरा एक और सवाल रहेगा, जैसे कि आप पहला वीडियो या फिर वीडियो एल्बम या फिर खाली एल्बम, वो आपने मैंने कब शुरू किया था, कौन से सन में? और आज के परिवेश में देखें तो एक से एक हमारे बस्तर में टैलेंटेड युवा आ रहे हैं, उनको देख के छाती गदगद हो जाता है। बिल्कुल। और 8 गाने को कर भी लिया। हाँ, कर लिया, और पता नहीं मैं कौन सा बटन को दबाया, वो पूरा 8 गाना डिलीट भी हो गए। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है दुबराज चौहान और मैं बस्तर का रहने वाला हूं और मेरा गांव का नाम है सतोसा 2। तो दोस्तों, आज पॉडकास्ट की शूटिंग मैं करने वाला हूं ऐसे शख्स से जो बिल्कुल भी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि हमारे बस्तर में पहले ऑडियो वीडियो एल्बम लाने वाले ऐसे शख्स हैं जिनसे आज आपको मैं मेरे पॉडकास्ट के माध्यम से रूबरू कराने वाला हूं। उनका नाम मैं तो बोलूँगा नहीं, उनको खुद ही को बुला लेते हैं। तो आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल में। धन्यवाद, नमस्कार। तो मिलिए हमारे ऐसे शख्स से जो बिल्कुल भी आप तो नहीं कहेंगे कि मैं नहीं जानता हूँ या नहीं जानती हूँ, क्योंकि ऐसे ये शख्स हैं जो हर किसी के नज़रों में या फिर हर किसी के यादों में ज़रूर रहते हैं, क्योंकि हमारे बस्तर के पहले ऑडियो वीडियो एल्बम लाने वाले लखेश्वर खुदराम जी का हमारे छोटे से चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार, जय जुहार, जय बस्तर। बस्तर को तो हम भूल ही नहीं सकते। हाँ। बिल्कुल। तो सर, सबसे पहला मेरा पॉडकास्ट में आपके लिए एक सवाल रहेगा। तो सर, मैं आपसे चाहता हूँ कि ज़रूर जानते हैं सारे लोग कि आप कौन है क्या हैं, फिर भी मैं आपसे एक बार अपना परिचय जो है विस्तार पूर्वक देने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम, ऐसे आप सभी जानते हैं, मेरा नाम लखेश्वर खुदराम है। जी जी जी। और मेरा जन्म स्थली ग्राम नानगुर, जो कि अपने जिला मुख्यालय जगदलपुर से 20 किलोमीटर दूरी पर है। और मेरा जन्म 10 जुलाई 1962 को हुआ और मैं मूल रूप से शिक्षक के पद पर कार्यरत था और अभी कुछ ही दिन पहले सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और सेवानिवृत्त होने के पहले बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर अर्थात बादल में लोक संगीत विभाग में विभाग प्रमुख के रूप में कार्य कर रहा था। मूल रूप से मैं शिक्षक होने के साथ साथ एक बस्तर का लोक कलाकार भी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और बस्तर के लोक कला, साहित्य, गीत, नृत्य आदि को संकलन करना, संवर्धन करना और आने वाला पीढ़ी में शुद्ध रूप से हस्तांतरित करने का मेरा मूल उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर के मैं तब से लेकर के आज तक लोक संगीत की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा हूं और करता रहूंगा जीवन पर्यंत। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो आपकी शिक्षक में से अभी आप रिटायर हो चुके हैं, तो इसके लिए आपको जो है दूसरा जीवन माने दूसरा लाइफ के लिए जो आप बिना शिक्षक के बिताएंगे, उसके लिए बहुत बहुत बधाई सबसे पहली तो। और सर, मेरा ये एक और सवाल रहेगा सर, आपका बेसिकली कला के क्षेत्र में आने का कुछ खास उद्देश्य रहा है या फिर माने बाकी लोगों को देख के या फिर ऐसे ही एक उद्देश्य से आए, या फिर नहीं चलो यार कुछ करते हैं ऐसा सोच के आए थे आप? देखिए, कला सबका अपना अपना एक क्षेत्र, कार्य करने का क्षेत्र होता है जहां पर उसको मन लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही बचपन से मेरे को कला के प्रति, जैसे हमारे बस्तर में नाट हुआ, गीत हुआ, नाचा हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे चीजों को मैं जब देखता था तो उनके और करीब हो जाता था
और मेरे में भी ये इच्छा होती कि मैं भी ऐसा करूं। तो ये जो स्वभाव है मूल रूप से मेरे में बचपन से ही था। बिल्कुल। और मेरे नाना जी, मेरे माताश्री ये चैत पर्व गाते भी थे। बिल्कुल। तो इस वजह से भी क्या है कि लोक संगीत के क्षेत्र में, चाहे वो नृत्य हो, चाहे गीत हो या फिर वादन हो, जी जी जी, इसके प्रति मेरा जो झुकाव है बढ़ता गया। और जब 1976 में आकाशवाणी जगदलपुर का शुभारंभ हुआ, रेडियो में गीत बजने लगे, तो मेरे मन में भी इच्छा हुआ कि मैं भी काश रेडियो मेरे गाने बजते। ऐसे इच्छा हुआ और धीरे धीरे इस गीत संगीत के क्षेत्र में मेरे जो इच्छा हैं और व्याकुल होती गई। और मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जहाँ भी मौका मिलता वहाँ पर जा कर के गुनगुनाया करता, नाचने का इच्छा होता तो नाच लेता जी। और अपना एक नवाचार करता। इसको यदि ऐसा करने से कैसे होता, चाहे वो गीत के क्षेत्र में हो चाहे नृत्य के क्षेत्र में हो। तो नवाचारी प्रवृत्ति मेरे को बचपन से ही थी। बिल्कुल। अच्छा सर, तो जैसे कि आप ये सब कला तो आप में एक बचपन से अपने मम्मी पापा को देख करके आपने जो है अपने अंदर की जिज्ञासा को जो है लोगों के समक्ष प्रकट किया। आप में मतलब बचपन से ही कहे जाए कि एक कला की रुचि थी, आप रख रहे थे रुचि। तो सर मेरा एक और सवाल रहेगा, जैसे कि आप पहला वीडियो या फिर वीडियो एल्बम या फिर खाली एल्बम वो आपने मने कब शुरू किया था, कौन से सन में? ये वीडियो एल्बम पहले तो 1976 में आकाशवाणी जगदलपुर शुरू हुई। उसके बाद लगभग वही 79-80 के आसपास मैंने आकाशवाणी जगदलपुर में ऑडिशन पास किया। अच्छा। लोक संगीत में, लोकगीत के लिए। और पहली बार मैंने गाया अगस्त महीना 79 में, तिथि तो याद नहीं है, डायरी में है शायद। और उसका जो ब्रॉडकास्टिंग ठीक 8 दिन के बाद था। मैं व्याकुल था, रेडियो लेके बैठा था कब मेरे गाने बजेंगे। बिल्कुल। और पहली बार गाना बजा तो मैं अपने पारा मोहल्ला के लोगों को मैं रेडियो के पास बैठाया रखा। बिल्कुल। नहीं, जैसा भी गाया तो मैं उस दिन अपने आप को धन्य समझा कि चलो मेरा जो कल्पना था कि मैं एक दिन रेडियो में मेरा आवाज आए। और उस दिन मैं बहुत उत्साहित था, बहुत खुश था। अपने घर वाले, अपने मोहल्ले वाले भी बोले नहीं उनका गाना बजा। तो इस तरह उसके बाद चलता रहा। और ये लगभग 1996-97 के आसपास हमने देखा कि बस्तर में कोई ऑडियो कैसेट नहीं है। जो भी गीत है छत्तीसगढ़ी या फिर देसिया, कोराफुटिया या फिर संबलपुरी गाना जो है रेडियो में भी और कैसेट के माध्यम से बजते थे। तो इच्छा हुई कि क्यों ना हम लोग भी एक कैसेट तैयार करें और उसका जो प्रोसीजर क्या है इसके बारे में जान पहचान किया जाए। और यही उद्देश्य लेकर के हमारे कुछ साथी जैसे शिवनारायण पांडे जी हैं, नथुराम कचलाम हैं, और एक दो साथी हैं। तो हम सब मिलके अनूप जैन महावीर इलेक्ट्रॉनिक्स उनसे संपर्क किया, क्योंकि वो कैसेट बेचते थे जगदलपुर में। हाँ, तो उन्होंने हाँ भर दी। लेकिन फाइनेंशियली देखा जाए तो हम उतना सक्षम नहीं थे। तो कैसे किया जाए? तो हम सभी दोस्तों ने और खुद महावीर इलेक्ट्रॉनिक जो अनूप जैन जी ने भी, हमने थोड़ा सा जो राशि कलेक्शन किया, सहयोग राशि समझिए, और एक कैसेट बनाने का जो हमने ठान लिया। और उसका नामकरण भी हमने महाला के नाम से, क्योंकि जिंदगी में जब दंपति जीवन शुरू होता है उसके पहले महाला पाती होने का परंपरा है। तो उस महाला कैसेट का नाम रखा और हमने निरंतर 1-1.5 महीना उसके लिए अभ्यास किया। बिल्कुल सर। और उस समय मल्टी ट्रैक नहीं था, जो भी होते थे लाइव होते थे। और सुंदरानी वीडियो रायपुर में हमने वहाँ मतलब रिकॉर्डिंग के लिए टाइम लिया। और कुल 8 गाने थे। 8 गाने को हमने बहुत अपने साथियों के साथ मेहनत किया था। तो उसके बाद जैसे तैसे गाना रिकॉर्डिंग हुआ, जैसा भी था, अच्छा बुरा, लेकिन लोगों ने पसंद किया।
और तब से लेकर के अब तक मतलब क्या है, हमने कैसेट का जो ऑडियो कैसेट का शुरुआत की। दूसरी बात, उसके बाद फिर और एक से एक हमारे बीच गीत गाने वाले, लिखने वाले आते गए। और आज के परिवेश में देखें तो एक से एक हमारे बस्तर में टैलेंटेड युवा आ रहे हैं, उनको देख के छाती गदगद हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उस जमाने में, लेकिन उस जमाने में और इस जमाने में फर्क ये है कि उस समय बहुत मेहनत करना पड़ता था। अभी कोई मेहनत नहीं है। मल्टी ट्रैक हुआ, अब जैसे कि एक लाइन बिगड़ गया तो फिर से रीटेक करो। उस समय नहीं, कहीं थोड़ा सा खांसी भी आ गया तो फिर से शुरू से गाना, शुरू से। तो इस तरह से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ ऑडियो के क्षेत्र में। और वीडियो के क्षेत्र में भी फूल छुड़ा के नाम से मेरे गीतों का पहला एल्बम महावीर इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से ही आया। वो कैसेट के माध्यम से आया, लेकिन वो एल्बम था, वीडियो कैसेट था। उसके बाद पहला वीडियो फिल्म माटी जो मया के नाम से पहला वीडियो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर नींव गाड़ दिया। पहला चीज जो है ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे आपका वीडियो फिल्म हो। बिल्कुल। उसके पश्चात तो अभी उस समय क्या है ना, हमारे पास कैमरा अच्छा था ना, रिकॉर्डिंग की कोई मशीन थे। बिल्कुल। मल्टी ट्रैक रायपुर में तो बहुत हम लोग शुरू करने के बहुत बाद आया। तो एक विकल्प था कटक। उसके बाद हमने महाला की, उसकी सफलता हुई, लोगों उसको पसंद किया। तो फिर मीत करते करते अभी स्वरांजलि एक स्टूडियो है जो बहुत पुराना है, वहाँ पर मल्टी ट्रैक का व्यवस्था थी, लेकिन जो उसको प्ले करने वाले या उसको जो चलाने वाले उतना पारंगत नहीं थे। तो उसके बाद हमने मीत किया, वो भी लगभग ठीक था। उसके बाद मामा चो बेटी जो बना, हम लोग कटक गए थे। अब कटक में गए तो वहाँ भी एक हमारे लिए बहुत नया अनुभव था, और मल्टी ट्रैक में हम लोग काम कर रहे थे। हम भी समझ में नहीं पा रहे थे कि ये क्या है, क्या चीज तो है? हम लोग कहीं बीच में रुक जाते थे तो बोलता था कि नहीं वहीं से शुरू करो। मैं समझ नहीं पाता था ये क्या बोल रहा है। मैं तो जैसे पहले लाइव करते थे, बिल्कुल फिर से शुरू से करना है। नहीं खुदराम जी, ऐसे नहीं, जहां से आप रुके थे ना, गाना चलते रहेगा, वहीं से मिला के आपको फिर से गाना है। बस माने जहां आप छोड़े हैं वहां से फिर लेना है आपको। वही गाना चलते रहेगा, जहां आप छोड़े हो उसको फिर एक करो। लेकिन पहले क्या था, आप जो मल्टी ट्रैक में नहीं गाए, उससे पहले क्या था कि जहां गड़बड़ हुआ वहां तो से गाना शुरू। और वहां मल्टी ट्रैक में फायदा ये था कि जहां आपका गड़बड़ हुआ वहीं से शुरू करो, उसी पोर्शन को ही आप देखो सुधारो। मैं थोड़ा सा एक्साइट हो गया कि क्या हो रहा है, ये पूरा मसाला बिगाड़ रहे हैं इन लोग। फिर भोला भाई थे वहां पर भी, भोला भाई मैं गया तो ये क्या है, तो फिर उन्होंने समझाया, उन्होंने दिखाया ट्रैक, ये आपका ये चल रहा है, म्यूजिक का ये आपका फ्लूट का ये चल रहा है, आपका रिदम का ये चल रहा है, ये चल रहा है, आपका वॉइस इसमें चल रहा है। तो मैं समझ पाया, अच्छा ये है मल्टी ट्रैक। तो उन्होंने समझाया कि कहीं भी गाना बिगड़ जाता है या कुछ हो जाता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं, रुक जाइए और पीछे थोड़ा सा हट के फिर से आगे बढ़िए। बस। तो इस तरह से महाला से मेरा मामा चो बेटी से मेरा मल्टी ट्रैक शुरू हुआ, और एक नया अनुभव था। अभी तो अब 5-6 साल का बच्चा भी मल्टी ट्रैक क्या है ये सब जानता है। और दूसरी बात मैं और एक शेयर करना चाहता हूँ। पहला एल्बम हम लोग बना रहे थे, और उस गाने का एडिटिंग करना था। जगदलपुर में तो था नहीं, रायपुर मेरे को भेजा गया, आप जाओ। अब गए, वो एडिटिंग करता था, 5 मिनट करता था, और निकल के चला जाता, तो रुक मैं आ रहा हूँ। फिर 15-20 मिनट के बाद आके फिर ऐसे करते करते एक गाना को 10 दिन लगा दिया। 10 दिन? हाँ, माने आप 10 दिन वहीं रुक गया। मैं बोला एक तो कर्मचारी आदमी, हाँ। तो मैं सोचा ये तो बड़ा दिक्कत का काम है, अब एक गाना 8 दिन लगेगा, तो 8 गाने के लिए तो फिर सीधा 1 महीना से ऊपर लग जाएगा। बिल्कुल, 80 दिन लगना है। हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कंप्यूटर लिया जाए, भगवान तो है नहीं, आदमी ही तो सीखता है। बिल्कुल। तो कंप्यूटर मैंने लिया, और उसमें पिनाकल एक बहुत ही सरल सॉफ्टवेयर है एडिटिंग का, वीडियो एडिटिंग का। वो पहले की बात मैं बता रहा हूँ, ये आपका 1-2 की बात मैं बता रहा हूँ, 2001-2 की बात बता रहा हूँ। तो उस स्टूडियो में मैं थोड़ा बेसिकली उसको थोड़ा सा कैप्चर करना, उसका एडिटिंग करना,
उसको रिंडम करना, ये सब थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का बेसिक चीज सीखा और करने लगा धीरे धीरे, और 8 गाने को कर भी लिया अपने। हाँ, कर लिया, और पता नहीं मैं कौन सा बटन को दबाया, वो पूरा 8 गाना डिलीट भी हो गए। तो इस तरह से मेरा एक हर क्षेत्र में नया अनुभव था, चाहे वीडियो हो चाहे ऑडियो हो। तो उस क्षेत्र में बस्तर के जो संगीत है ये निखरे। इसके अलावा हमारे बस्तर में ही नहीं, इसको पूरे हमारे स्टेट के लोग जाने समझे, जाने पूरे देश के लोग जाने। मैं तो यही चाहता हूँ कि देखो मैं चाहता तो अभी इस वीडियो को हल्बी में बना सकता था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि ये वीडियो हमारे बस्तर तक ही सीमित ना रहे। ये पूरे ऑल ओवर भारत में देखे लोग कि हमारे बस्तर में एक ऐसे कलाकार हैं जो आज से 40 साल पूर्व बिल्कुल कला के क्षेत्र में आए, और बाकी अभी जो नए कलाकार हैं उनके लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हुए। तो इस तरह से मैं चाहता हूं कि थोड़े से मल्टी लेवल में क्यों ना वीडियो को हिंदी में किया जाए, बोल के मेरा ये सोच है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सोच है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि हमारे बस्तर के जो गीत में, यहाँ के संगीत में किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन इस संगीत को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति हम में होना चाहिए बस कुछ भी कार्य हाँ, अभी हो क्या रहा है हमारे युवाओं में कि जो वेस्टर्न हो चाहे हॉलीवुड बॉलीवुड जो भी है, उन चीजों को देख रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, तो उसी के पीछे उसी के जैसा होना चाहते हैं, हाँ, या फिर करना चाहते हैं। तो मैं अपने बस्तर के युवाओं से, क्योंकि उनके पास टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है, तो हमारे बस्तर के गीत के ऊपर, यहाँ के वाद्य यंत्रों के ऊपर वो थोड़ा सा नवाचार करें, नया रूप दें। और निश्चित रूप से यहाँ के संगीत, जैसे कि अभी क्या है, पुरानी चीजों को अभी दायरा इंडिया के नाम से हमारे बस्तर में बादल के सौजन्य से ही आई थी। हाँ, जो आपका है जादू बस्तर। जादू बस्तर, और उन्हीं पुराने गानों का, उनका जो स्वर को हमने किसी तरह से छेड़खानी नहीं की, लेकिन उसका थोड़ा सा फ्यूजन किया माने रीमेक, एक तरह से रीमेक आप कह सकते हैं। लेकिन वो उसके बारे में अभी मैं आने ही वाला था। अच्छा। कि आपके जादू बस्तर के बारे में। अच्छा, ये आपका क्या चैनल बोले? दायरा इंडिया। आपका वो गाना तो सभी ऑल ओवर बस्तर में सुने, प्लस इंडिया में भी कहीं ना कहीं सुने होंगे, हमारे भारत देश में, क्योंकि बहुत ही बढ़िया गाना था वो। उसको एक जो आपका पुराना गाना था बैला ढीला, उसको न्यू वर्जन में करके बहुत ही बढ़िया वो गाना बना था, और बहुत ही सुंदर लगा था हमको। तो वहाँ मैं पहुँचने ही वाला था अभी। हाँ, और इसके जो दायरा इंडिया, अपना जो जादू बस्तर के बारे में थोड़ा सा, और वो परिस्थिति ऐसी थी, उनको ये नहीं मालूम था क्या करना है, हमको नहीं मालूम था कि ये क्या कराना चाहते हैं। तो बैठ के चर्चा हुई, बरसात का मौसम था, पानी गिर रहा था, अनेक कठिन परिस्थिति था। बिल्कुल। अब वो खुले ओपन मंच यहाँ बादल में बना हुआ है, तो वहां पर इधर साइड में रोड है, इधर उधर से आवाज, गाड़ी मोटर का कई तरह के साउंड, और उसको उसका एल्बम भी करना है, तो चुनौती बहुत था। फिर भी उसको हमने किया, और उसको नए लोगों ने भी और पुराने लोगों ने भी उसको पसंद किया। बिल्कुल। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब आज से 100 साल पीछे चले जाओ, नहीं। लेकिन पीछे आज से जो 100 साल जो पीछे के जो चीज हैं उनको ना भूलो, उसको फ्रंट में लाओ। हाँ, उनको फ्रंट में लाओ, और लोगों को दिखाओ कि ये मतलब असली बस्तर का गीत संगीत है, ये असली बस्तर का गीत संगीत है, प्लस हमारा ये बस्तर का कल्चर है। ये इसी बात को आप बोलना चाहते हैं। हाँ। कि देखिए, हम कितना भी मॉडल क्यों ना हो जाएं, हम देखो पहले लुंगी पहनते थे, बिल्कुल, हमारे पूर्वज पहनते थे लुंगी, लेकिन आज मैं जीन्स पहना हूँ, शर्ट पहना हूँ। तो उस चीज को भले हम जीन्स शर्ट पहन ले, लेकिन हमारे कल्चर, हमारी बस्तर की कला, हमारी बस्तर की संगीत, इस चीज को हमको नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। हमारा अस्तित्व को कहीं से भी नहीं भूलना चाहिए। ये बिल्कुल अच्छी बात कही आपने कि कहीं भी हो, जैसे कि हमारे क्षेत्र में ना होके, जैसे कि आपके क्षेत्र में कई लोग वीडियो देख रहे होंगे, तो उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि अपने क्षेत्र का, अपने कला को बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अपनी पहचान होती है वो चीज। जैसे कि हमारे बस्तर की बहुत सारी चीजें पहचान है, जैसे अपना बस्तर की कला हो गई, अपना बस्तर का दशहरा हो गया, दशहरा है दुनिया भर में फेमस। क्यों बिल्कुल। हम क्यों इतने
फेमस हैं या फिर प्रचलित हैं, क्योंकि हमारे बस्तर की कला ही कुछ अलग हुई। अलग है, अलग है। और दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि मैंने अब निरंतर इस दिशा में काम कर रहा हूँ और करता रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी सोच को लेकर अभी एक कदम और आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। अब तक बस्तर में हल्बी बोली में सेंसर सर्टिफिकेट का कोई पिक्चर नहीं बना, थिएटर में अभी तक कोई रिलीज नहीं हुआ है या बना नहीं बना है। और उसको मैं बहुत ही जल्दी लोगों के बीच मयाचो भंवर के नाम से लाने वाला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें मैंने पारंपरिकता को नहीं छोड़ा है। बिल्कुल। आप अपने आज के युग, आज के लड़के डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर पाटा भी पहन रहे हैं, टेकरा तुआल भी कर रहे हैं, बिल्कुल हैं, गांव का मंडिया पेज भी पी रहे हैं। बिल्कुल। उस चीज को मैंने उस फिल्म में रखने का प्रयास किया है, स्टोरी में इस तरह से। देखिए कहने का मतलब आप है कि जरूर मैं डॉक्टर बन गया हूँ या इंजीनियर बन गया हूँ, लेकिन मेरा खान पीन, मेरा रहन सहन, इस चीज को मैं भूलूंगा नहीं। ये मेरा निष्ठान है। हाँ, निष्ठा है। तो ये प्रयास उस पिक्चर में भी रहेगा और लोगों को निश्चित उसके अभी 5 गाने हैं उस पिक्चर में, और 5 गाने जो हैं उसका जो वॉइस है बादल स्टूडियो में हुआ, और इसका जो ट्रैक रायपुर से ही बना है, और बहुत अच्छे गाने बने हैं और स्टोरी भी बहुत अच्छे हैं। और मैं चाहूंगा कि लोग उसको बिल्कुल देखेंगे और पसंद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, पसंद तो पूरे बस्तर में आपको करते हैं, पहली बात तो ये। और आप पिक्चर बना रहे हो हल्बी बोली में, वो भी हमारा हल्बी बोली में थिएटर में पहली बार, टॉकीज में पहली बार लगने वाला है। तो हमारे बस्तर के ऑडियंस को सबसे पहली बात तो बहुत ज्यादा उत्साह होगी, इस बात की उत्साह होगी कि हमारे बस्तर की हल्बी बोली में इस प्रकार की पिक्चर हमारे लखेश्वर खुदराम सर ला रहे हैं बोल के अलग उत्साह होगी, क्योंकि अलग एक्साइटमेंट। जैसे आपका अभी जादू बस्तर गाना रिलीज हुआ, आपके वजह से उस गाना चला। क्यों आपके वजह से चला? आपको लोग पसंद करते हैं हमारे बस्तर में, हमारे बस्तर में नहीं, कहीं आप तो कई जगह गए हैं, कई जगह आपको जानते हैं। ये तो लोगों का प्यार है, लोगों का प्यार है ये पसंद करना। अभी जैसे हम लोगों ने गोवा गया था, अभी युवा महोत्सव में, अभी जस्ट 2 फरवरी को लखनऊ में भी है जादू बस्तर का कार्यक्रम। अच्छा। अब लोगों को अच्छा लग रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है। तो इसलिए क्या है कि रिटायरमेंट के बाद भी थोड़ा सा इस क्षेत्र में लगा हुआ हूँ। बिल्कुल सर। जब तक लोगों का प्यार मिलते रहेगा तब तक मतलब इस दिशा में मेरा कार्य मतलब जारी रहेगा। बिल्कुल सर। अच्छा सर, आपसे और एक सवाल थी मेरी, जैसे कि सर आपकी योग्यता क्या क्या चीज में है? मतलब मेरा जो शैक्षणिक योग्यता है, मैं 2 विषय में एमए हूँ, एक समाज शास्त्र और इतिहास। इसके अतिरिक्त मैंने खैरागढ़ से लोक संगीत में 2 वर्षीय डिप्लोमा किया है। साथ ही साथ मतलब बस्तर मतलब इंडियन एकेडमी ऑफ एक मतलब संस्था है, मेरे को याद नहीं आ पा रहा है, वो भी मतलब कला संस्कृति से जुड़ा हुआ है। उससे संबंधित मैंने एनसीईआरटी जो नई दिल्ली यानी उच्च शिक्षण संस्था है, एनसीईआरटी में मतलब इसी कला संस्कृति से संबंधित मतलब 21 दिवसीय कार्यशाला था, उसमें भी भाग लिया है। और यानी कला से जुड़ी हुई मतलब जितने भी कार्यशाला में मतलब हुए हैं और मुझे उन कार्यशालाओं में भाग लेने का अवसर मिला है, उसमें जरूर मैं सम्मिलित हुआ है। और ताकि मतलब क्या है, मेरे को एक ऊर्जा मिलता था, नई ऊर्जा की मतलब चाहे उड़िया हो, चाहे छत्तीसगढ़ी हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी संगीत हो, संगीत तो संगीत ही है। तो कहीं ना कहीं से मेरे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा मिलता रहा है। तो इसीलिए क्या है कि मैंने चाहे डिप्लोमा हो या फिर कोई संगीत से कला साहित्य से जुड़ा हुआ कोई कार्यशाला हो, इन सभी चीज़ों से मतलब मेरे जो शिक्षा के अलावा मैंने अतिरिक्त जो कला संस्कृति से जुड़ी हुई मतलब पाठ्यक्रम भी मैंने किया है। अच्छा सर, तो सर जैसे कि आप इस चीज को पहले किए या फिर कुछ साल बाद किए, जैसे कला के क्षेत्र में? नहीं मतलब ये पहले तो मेरा सर्विस लग गया, मेरा लोक संगीत का डिप्लोमा भी मेरा मतलब सर्विस के बाद ही हुआ। अच्छा, मेरा जो पोस्टिंग है शिक्षा विभाग में 3 जनवरी 1984 में हुई। अच्छा। और मैंने डिप्लोमा 94-95 में लिया।
उसके 10 साल बाद उसके लगभग। 10 साल के बाद। लेकिन उसके पूर्व जहाँ जहाँ भी मतलब संगीत से जुड़ी हुई कोई कार्यशाला या कोई गतिविधियां होती थी, तो उन जगह ऐसे जगहों में मैंने भाग लिया लिया है। है। बिल्कुल सर, आपकी जितनी आपके साथ बातें करी जाए उतनी कम है, क्योंकि आप सभी क्षेत्र में परिपूर्ण परिपूर्ण ढंग से वो है। परिपूर्ण तो नहीं, लेकिन शौक या थोड़ा बहुत। हाँ, परिपूर्ण तो आदमी जिंदगी में कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन एक बात की बात, अब मेरे लिहाजे से अगर आपको देखा जाए, आका जाए, तो बिल्कुल आप एक कला के क्षेत्र में, जैसे गायकी हो गई, लिखाई हो गई, राइटर, या फिर एक्टिंग करनी हो गई, ये सब सब चीज आपको, म्यूजिक बनाना, म्यूजिक की ट्रैक बनाना, हाँ, सब चीज में महारत। नहीं, ये बात तो है। अब तक मैंने जितने भी गीत रचनाएं की हैं, हम्म मेरे स्वयं की संगीत हैं। हम्म मैं किसी दूसरे से ये नहीं करवाया, हम्म अरेंज नहीं करवाया। बिल्कुल आपकी है। हाँ हाँ, मतलब खुद। और थोड़ा बहुत जैसे बस्तरिया भाषा में कहें तो थोड़ा बहुत टुड़बुड़ी, थोड़ा बहुत ढोल, थोड़ा हारमोनियम, थोड़ा बांसुरी, ये बिल्कुल थोड़ा बहुत बिल्कुल बजाना, अपने मतलब पारंगत नहीं हूँ। हम्म लेकिन आवश्यकता होने पर, जैसे गांव में तीज त्योहार कहीं पर हुआ, तो वहां पर मतलब साथ दे सकता हूँ। बस और आपको सभी चीज में महारत हासिल है, कहा जाए एक प्रकार से। नहीं, देखिए, महारत तो बोलने से, कला संगीत तो अथाह सागर है, बिल्कुल उसके एक शोर में भी हम लोग नहीं है। नहीं। लेकिन इतना ऊपर वाला की कृपा है कि जितने भी बस्तर के वाद्य यंत्र हैं, चाहे ढोल हो, बांसुरी हो, मोहरी हो, हारमोनियम हो, थोड़ा बहुत तो काम चलाओ बजा लेता हूँ। ये मतलब ऊपर वालों का मेरे ऊपर कृपा है। बिल्कुल सर, सही बात है सर। तो सर, बातें करने को तो बहुत सारी बातें हैं, हम रात भर भी करेंगे तो आपके साथ ये बातचीत जो है ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि आपके साथ बात करना यानी पूरे ज्ञान के सागर के सामने बैठा हूँ नहीं ऐसा लग नहीं, रहा है। ऐसा नहीं ये है। मेरे कहने का है, लेकिन बातें की जाए तो बातें ख़त्म नहीं होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी समय हो रही है, आप भी आए, आपका भी बहुत बहुत आभार हमारे चैनल के माध्यम से, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आपसे एक छोटी सी आशा है कि एक आपका कोई सा भी एक, ज़्यादा नहीं, अच्छा आधा अच्छा, 30-40 सेकंड का कोई सा भी गाना ऐसे जो हाँ हाँ। आपको ठीक लगे। देखिए, जिंदगी कहा जाए तो एक चक्र है। चक्र भी हुआ है, कहा जाए। और जो आदमी पैदा होता है, हम्म, चाहे वो नर के रूप में हो, चाहे नारी के रूप में हो, बिल्कुल और नर नारी का जब संगम होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि वो पीढ़ी को आगे बढ़ाने का। बिल्कुल। तो एक बस्तर में विवाह के बहुत सारे गीत हैं। और जो जो पति पत्नी जब पूरे फिर आप फेरा लेते हैं, और मतलब उनका जीवन उस दिन से एक नया अध्याय के रूप में शुरू हो रही होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल गीत तो बहुत सारे हैं, तो उस समय का एक भंवर गीत है, मैं उसको सुनाना बिल्कुल चाहूंगा। सर, बिल्कुल। तारी नाना नाना रे बाबा, तारी नाना नाना, तारी नाना नाना रे बाबा, तारी नाना नाना। कांस कसेला बाजे तो बाजे, पीतल कसेला बाजे। कांस कसेला बाजे तो बाजे, पीतल कसेला बाजे। दूली टोकीर बाजनी पयड़ी, दूली टोकीर बाजनी पयड़ी, झुमुक झामक बाजे। दूली टोकीर बाजनी पयड़ी, झुमुक झामक बाजे। 8 ठन डेरी 9 ठन पाटी, दुलुम बीती घर। 8 ठन डेरी 9 ठन पाटी, दुलुम बीती घर। दूली टोकी नगर बुला, दूली टोकी नगर बुला, आजी तो मांडसी थर। दूली टोकी नगर बुला, आजी तो मांडसी थर।
तारी नाना नाना रे बाबा, तारी नाना नाना, तारी नाना नाना। ये भंवर गीत है। बहुत बढ़िया। ये माने जब दूल्हा और दूल्ही हाँ, फेरा हाँ, पड़ते हैं उस उस वक्त समय का का, लगीन गीत हाँ। हमारे। क्योंकि हमारे बस्तर में कई जाति लोग के हैं, मतलब सभी के सभी अलग अलग जातियों में ऐसा होता नहीं है, नहीं होता किसी है। जाति में ये अलग तो देखा जाए नहीं। मूल रूप से मूल रूप हमारे से। बस्तर में हाँ, प्रचलित हाँ, गीत यही यही है। है। देखा जाए बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं यहाँ पर, सभी के और अलग हर अलग। समय का मतलब आपका मिट्टी लाते समय, तेल चढ़ाते समय, मोड़ बांधते समय, सब सबका हर रस्म का अलग अलग गीत अलग है। गीत है, सभी में है। जी जी। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आज की पॉडकास्ट के आपके साथ की वार्तालाप। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, कोटि धन्यवाद, कोटि नमन। नमस्कार नमस्कार, जय जोहार, जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़। आप आए हमारे चैनल में, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये आज ये मेरा आपके साथ का जो है पहला ही पॉडकास्ट है। मैं चाहता था कि आप ही के साथ ये पॉडकास्ट करूं, और आपने भी भरसक प्रयास किया जी, आने में, आपको बहुत बाधाएं हुई, नहीं नहीं, उसके लिए क्षमा चाहता नहीं हूं। नहीं नहीं, कला के क्षेत्र में तो ये सब होते ही रहता है। बिल्कुल सर। तो चलिए आज ही अभी समाप्त करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, नमस्कार। जय जोहार, जय बस्तर।